ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 10 जून 2020 बुधवार का दिन है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। श्रवण नामक नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की दाल। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 यानी 1:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कुछ क्षेत्रों में माना जाता है और कहीं पर नहीं भी माना जाता है। और दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा जो कि मकर राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, तुला और धनु ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनको कोई नई सौगात मिलने वाली है। पदोन्नति के संकेत भी इनको प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई इनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा व्यापार या रोजगार में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी इनको महसूस होगी और एक नई खुशखबरी इनके जीवन में इनको प्राप्त हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कार्यक्षेत्र में या व्यवसाय में नया काम आपका हो सकता है। कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अटका हुआ काम पूरा होने का योग है। आपके सामने कई प्रकार के काम रहेंगे। नए काम करने की योजनाएं आप बना सकते हैं। उसमें कुछ लोगों की मदद मिलने की संभावना है। पैसों के उलझे हुए मामले आपके सुलझ जाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं। ऑफिस के छोटे छोटे काम जो आप टाल रहे थे उन्हें पूरा करने का प्रयास आप करेंगे। ज्यादातर मामलों में दिन आपका अच्छा रहेगा और ऑफिस में आपको कोई नई खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरों की बात को साफ ढंग से समझना आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ज़्यादा भावुक न हो, कोई बड़ा फैसला भी भावुक होकर न ले और जो भी फैसला यदि आपको लेना है तो सोच समझ करके आप ले सकते हैं। कोई पुरानी टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खा लेंगे तो आपका शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन की शुरुआत ठीक ठाक होगी। कुछ काम आसानी से आपके पूर्ण हो जाएंगे। दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ेगा। पैसों के मामलों में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्लानिंग होगी। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। कुछ नया काम भी आपके हाथ में आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सफलता का उत्तम योग बन रहा है। थोड़ी थकावट और बेचैनी हो सकती है। चिंता न करें, इससे आपको ही फायदा होगा। और उपाय के रूप में कच्चा दूध शंकर भगवान को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको अपनी कोशिशों का पूरा परिणाम प्राप्त होने वाला है, यानी कोई नया रोजगार आपको मिलने वाला है। दोस्तों और भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। उत्साह बना रहेगा। मन में उत्सुकता बनी रहेगी और कई नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। रोजमर्रा के कामों की चिंता अधिक न करें, क्योंकि उसमें आपको फायदा होगा। साथ काम करने वाले लोगों की कोई नई बात आपको पता चलेगी और जीवन साथी के साथ संबंधों में यदि अभी तक कड़वाहट है तो वह दूर हो जाएगी। संबंधों में एक अच्छी शुरुआत होगी। दूसरों के लिए आप कुछ त्याग भी कर सकते हैं। लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे होने का योग है। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा को मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों की मदद से कोई अच्छा काम आपका पूर्ण हो जाएगा। निजी और कामकाजी जीवन में प्रगति होगी। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियां सफलता से आप पूर्ण कर लेंगे। व्यवसाय में नई चुनौतियों से आप निपट जाएंगे। नए विषय पर काम शुरू हो सकता है। आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। रुके हुए अधिकतम काम पूरे होने की संभावना है। साथ काम करने वाले लोगों से सही समय पर सही सलाह आपको प्राप्त हो जाएगी। नए और फायदेमंद विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। सावधान रहे, कोई ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है जिससे आपकी भाग दौड़ अधिक रहेगी। कोई हरकत या बातचीत का तरीका आपके लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए अपनी आदतों में आपको सुधार करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप चावल और शक्कर खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। कुछ नए लोगों से आपकी दोस्ती होगी। ऑफिस में आज आप बहुत से मामलों में सफल रहेंगे। अपने काम और विचारों से लोगों को सहमत करवाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में आप किसी नए साथी की मदद कर सकते हैं। नया प्लान आपके सामने आ सकता है। आज आपको किसी की गुप्त बातें भी पता चल सकती है। थोड़ी सुस्ती अवश्य महसूस होगी। कामकाज में अधूरापन होने से आपकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए किसी भी काम को अधूरा न छोड़े। अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। इधर उधर मन को न भटकने दे और अधिकारी या बड़े लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहे। किसी के साथ भी झूठा वादा न करे। आज किए गए वादे आपको आने वाले दिनों में निभाने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने वादों में आप सावधानी बरतें। उपाय के रूप में भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। संभल कर कदम बढ़ाएंगे तो बहुत हद तक विवादों से आप बच पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस की, कार्यस्थल की कुछ नई बातें पता चलने वाली है। नए लोगों से मुलाकात का योग है। नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। अपने आप ही वह पूर्ण भी हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को अपनी राय से सहमत करवाने में आप सफल रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से परेशानी जो चल रही है वह समाप्त हो जाएगी और सभी लोग आप की मदद के लिए तैयार रहेंगे। व्यवसाय में पैसों की जरूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों की मदद से काम पूरा होने का योग है। घर परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और ऑफिस का काम अधिक हो सकता है। अपने विचारों में आप उलझ भी सकते हैं। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आप उतना ही काम करें जितना आसानी से कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी आपके लिए करना आवश्यक हो। अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान रखना चाहिए और मेहनत अवश्य करें, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आपको मेहनत करना चाहिए और अपने लक्ष्य से ध्यान आपको इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। घर परिवार में भी मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन अपने आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मन खुला रखेंगे तो कुछ नए अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे। किसी को अपनी बात समझाने और अपनी बात से सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने में और समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पुराने कार्यों का उत्तम परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। रिश्तेदारों तथा दोस्तों से मदद भी आपको प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। आज आप सोच समझ करके बोले और सुबह से ही आपका काम में मन लगेगा। परेशानी और चिड़चिड़ाहट समाप्त हो जाएगी। पार्टनर से सपोर्ट मिलने का योग है। सोचे हुए कुछ काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। आपका ध्यान पैसों से जुड़े किसी मामलों पर रहेगा और आने वाले 1-2 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की।
आज आप बदलते समय को महसूस करेंगे, अपनी बेचैनी को काबू में रखने की कोशिश भी करेंगे। आपके मन में भविष्य के लिए कई प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, उन पर भरोसा रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। आज आप साथ वाले लोगों के लिए बहुत यादगार साबित होंगे। आपके खान पान की आदतों में बदलाव होने का योग है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने की आपकी इच्छा होगी और उपाय के रूप में एक पीला फूल यदि आप भगवान विष्णु जी को चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कुछ हल्के फुल्के मामले आपके फेवर में निपट जाएंगे। व्यवसाय में पुराने काम निपटाने में आप लगे रहेंगे। आसपास के लोगों से भी आपको समर्थन तथा सपोर्ट प्राप्त होगा। जहां जरूरत है वहां मदद भी आपको प्राप्त हो जाएगी। पैसों के मामलों में कुछ फैसले आपके ठीक ठाक रहेंगे और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी को यदि आप गंगा जल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नौकरी पैसा और व्यवसाय के लिए दिन अच्छा है। अतिरिक्त काम के दम पर पैसा कमाने की आप तैयारी करेंगे। इसका अवसर भी आपको प्राप्त होगा और कुछ खास लोगों से आपको मदद भी मिलेगी। इससे आपके खास काम पूरे होने की संभावना है। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में भाग दौड़ अधिक रहेगी। किसी के साथ चर्चा होगी और उसका फायदा भी आपको आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। किसी महिला से भी आपकी चर्चा होगी और उनसे भी आपको मदद मिल सकती है। व्यवसाय अच्छा चलेगा, आमदनी बढ़ सकती है। थोड़ी सी पैसों की समस्या आपको उत्पन्न भी हो सकती है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। खुद पर कंट्रोल रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। दिन भर थोड़ी सी सुस्ती भी आप महसूस करेंगे। अकेले रहने की भी आपकी इच्छा रहेगी। पैसा निवेश करने में लापरवाही हो सकती है, इसलिए निवेश करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी और उपाय के रूप में यदि आप शक्कर और चावल किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी से अपनी बात मनवाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल में जल्दी काम निपटाने की आप कोशिश कर सकते हैं। धन संबंधित कोई बड़ा काम भी आपका निपट जाएगा। समस्याएं और विवाद आपके समाप्त हो जाएंगे। नया कारोबार, नई नौकरी की शुरुआत आप कर सकते हैं। भाई बहनों दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी। पारिवारिक सुख के लिए आपको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास भी कर सकता है। आपको तनाव और दबाव देने का प्रयास भी कर सकता है। उसकी चिंता न करें, उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने दिन भर के सभी कामों को करते रहे और उपाय के रूप में यदि आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। तो भक्तजनों, मित्रों, हमने आपको 12 राशि का दैनिक राशिफल बताया है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।